हेलो दोस्तों, यह कहानी एक राजा की है जो अपनी जिंदगी में एक पेंटिंग से परेशान हो जाता है। कैसे राजा अपनी परेशानी को अपनी ताकत बनाता है। यह एक मोटिवेशनल कहानी है जिसे हर इंसान को सुनना चाहिए। चाहे जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने के लिए मोटिवेट करेगी। मीन्स यदि आप स्टडी कर रहे हो या जॉब आपको सफलता नहीं मिलती है तो निराश मत होइए। कहानी को पूरा सुने और कुछ सीखें। तो दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनके जिंदगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे। हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहां जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि राजा का कैसा पेंटिंग बनाएं। चित्रकार की पेंटिंग अच्छी लगे, लेकिन ध्यान रहे कि नामी गिरामी चित्रकार इस पेंटिंग प्रोग्राम में भाग नहीं लिए थे, क्योंकि वह डर गए कि जिस राजा का एक आंख और एक पैर नहीं हो, उसकी पेंटिंग कैसे अच्छी बन सकती है। फिर भी कुछ चित्रकार इस प्रोग्राम में भाग लिए। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में आप पूरी कहानी सुनोगे। धन्यवाद। कमेंट करके बताएं कैसी पेंटिंग बनाएंगे चित्रकार।